Next English C1 page number 68 Unit 8 Making Ablution Wudu। यूनिट 8 यानी कि चैप्टर नंबर 8 है जो शुरू हुआ है, जिसका नाम है मेकिंग एब्लूशन। एब्लूशन का मतलब होता है वुजू। वुजू। तो अब मेकिंग एब्लूशन का मतलब पूरा हुआ कि वुजू बनाना। यानी कि इस चैप्टर में तलबा को वुजू बनाने का तरीका सिखाया जाएगा। पेज नंबर 67। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो मकसूद चीजें हैं जिस चैप्टर के अंदर है वो क्या क्या है, वो ये है कि स्टूडेंट्स विल कम टू नो अबाउट द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग एवोल्यूशंस, के तलबा को एक सही तरीका सिखाया जाएगा। तलबा वुजू करने के सही तरीके को जानेंगे। शोकेस योरसेल्फ टू द स्टूडेंट्स इन मेकिंग एवोल्यूशन एज पर टीचिंग ऑफ आवर नबी। यानी कि तलबा को दिखाया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से वुजू करना सिखाया है, तलबा को उसी तरीके से वुजू करना सिखाया जाए। आगे एवरी स्टूडेंट शैल रीड द पैसेज इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, के तलबा हर एक एक तालिब पूरी क्लास के सामने खड़े होकर पूरी रीडिंग करें। स्टूडेंट्स मस्ट बी वेल एक्सप्लेन्ड एंटोनिम्स, यानी कि आगे एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है एंटोनिम्स। वो तलबा को सही तरीके से सिखाया जाए, समझाया जाए। आइए देखिए। स्टेप 1 मेक निया, यानी कि वजू के तरीके बताए तो उसके अंदर हर एक उस पर नया होगा कि स्टेप 1 यानी कि पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला, तो इस तरह करके कुल मिला के 9 मरहले हैं जिसके अंदर एक एक करके वजू करना सिखाया गया है। आइए देखिए। स्टेप 1 पहला मरहला मेक निया, यानी कि नियत करना। थिंक इन योर हार्ट दैट यू आर मेकिंग वुजू टू प्रे। थिंक इन योर हार्ट दैट यू आर मेकिंग वुजू टू प्रे, कि अपने दिल में इस बात को सोचें कि आप वुजू कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। स्टेप 2 वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोएं। वॉश योर हैंड्स अप टू द रिस्ट्स 3 times। वॉश योर हैंड्स अप टू द रिस्ट्स 3 times। अपने हाथों को कलाई तक 3 दफा धोएं। अपने हाथों को कलाई तक 3 दफा धोएं। स्टेप 3 प्रिंस योर माउथ। प्रिंस का मतलब होता है कि मुंह के अंदर जो गरगरारे वगैरह करते हैं, वो मतलब है यहाँ पर कि प्रिंस योर माउथ, अपने मुंह के अंदर गरगरारे करें। टेक वाटर इन योर माउथ, टेक वाटर इन योर हैंड, पानी को अपने हाथों में ले। प्रिंस योर माउथ 3 times, कि अपने मुंह में 2-3 दफा गरगरारे करें। एंड स्पिट इट आउट, और फिर उसको बाहर निकालें। टेक वाटर इन योर हैंड, rinse your mouth 3 times and spit it out. Take water in your hand, rinse your mouth 3 times and spit it out. Page number 70. Clean your nose. अपनी नाक को साफ करना। Take water in your hand. पानी को अपने हाथों में लें। Sniff it into your nose. उसको अपने नाक के अंदर डालें। And blow it out 3 times. And blow it out 3 times. और फिर उसको नाक से बाहर निकालें 3 दफा। टेक वाटर इन योर हैंड, पानी को अपने हाथों में ले। स्निफ इट इनटू योर नोज, उसको अपने नाक के अंदर डालें। एंड ब्लो इट आउट 3 टाइम्स, और फिर उसको बाहर निकालें 3 दफा। स्टेप 5 यानी कि पांचवा मरहला वॉश योर फेस, अपना चेहरा धोना। वॉश योर फेस फ्रॉम योर हेयर लाइन टू योर चिन। वॉश योर फेस फ्रॉम योर हेयर लाइन टू योर चिन, अपने चेहरे को धोएं अपनी पेशानी के बालों से लेके अपनी थोड़ी तक। एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर, और एक कान से दूसरी कान तक 3 times, 3 दफा। स्टेप 6 छठा मरहला वॉश योर आर्म्स, अपने हाथों को धोएं। वॉश योर राइट आर्म अप टू द एल्बो 3 times, अपने दाएं हाथ को 3 दफा धोएं कोहनियों तक। देन योर लेफ्ट आर्म 3 times, फिर अपने बाएं हाथ को कोहनियों तक 3 दफा। स्टेप 7 सातवां मरहला वाइप योर हेड, अपने सर का मसा करना। वेट योर हैंड्स, अपने हाथों को गीला करें। एंड वाइप योर हेड फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक वंस, अपने हाथों को गीला करें और फिर अपने सर का मसा करें सामने से लेके पीछे तक 1 दफा। स्टेप 8 वॉश योर फीट, अपने पैरों को धोएं। वॉश योर राइट फुट अप टू द एंकल्स 3 times,
अपने दाएं पांव को धोएं टखनों तक 3 दफा, देन योर लेफ्ट फुट टू, फिर अपना बाएं पैर भी। स्टेप 9, से द दुआ। से द दुआ, नवा मरहला क्या है कि भाई दुआ पढ़ना। आफ्टर फिनिशिंग वुदू, जब वुजू मुकम्मल कर लें, से कहें अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। आफ्टर फिनिशिंग वुजू, जब वुजू मुकम्मल कर लें तो कहें अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। पेज नंबर 17, वोकैबलरी। वोकैबलरी का मतलब होता है मुश्किल अल्फाज, यानी कि जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ बराबर में मीनिंग्स हैं, वो उनकी यहाँ मीनिंग्स लिखनी है। तलबा को चाहिए कि वो इन सारे अल्फाज को याद करें, इनकी स्पेलिंग्स को याद करें और जो इनकी मीनिंग्स हैं उनको भी याद करें। आइए देखिए। क्लीन, साफ करना। रिंस, कुल्ली करना या फिर गरगरारे करना। वाइप, मसा करना, पोंछना। स्निफ, सूंघना। हेयरलाइन, पेशानी के बाल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो सवाल जवाब है, वो चैप्टर जो पढ़ा उससे जो सवाल जवाब आए हैं वो मकसूद है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के दिए गए सवालात के जवाब दें। आइए देखिए। हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर फॉर वुजू, के वुजू करने के कितने मरहले हैं, तो उसका जवाब होगा देयर आर 4 स्टेप्स फॉर वुजू। देयर आर 4 स्टेप्स, ओ देयर आर 9 स्टेप्स फॉर वुजू, के वुजू करने के 9 मरहले हैं, तो देयर आर 9 स्टेप्स फॉर वुजू। व्हाट इज द दुआ फॉर वुजू, के वुजू की दुआ क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। व्हाट इज द स्टेप 1 फॉर वुजू, वुजू करने का जो पहला मरहला है वो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे मेकिंग निया इज द स्टेप 1 फॉर वुजू। या फिर दूसरा जवाब ये भी दे सकते हैं, द स्टेप 1 फॉर वुजू इज मेकिंग निया। हाउ मेनी टाइम्स डू वी वॉश आवर फेस, हम अपने चेहरे को कितनी दफा धोते हैं, तो हम जवाब देंगे वी वॉश आवर फेस 3 टाइम्स। वी वॉश आवर फेस 3 टाइम्स। पेज नंबर 72, फिल इन द ब्लैंक्स की जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से खाली जगह पुर करनी है, जिसमें उसको छोड़ देते हैं। लास्ट में लिखा है राइट, ट्रू और फॉल्स के जो सही गलत होंगे उनकी निशानदेही करनी है। आइए देखिए। द लास्ट स्टेप फॉर वुजू इज टू मेक निया, ये गलत है क्योंकि जो आखिरी स्टेप है वो दुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। स्टेप 4 इज टू क्लीन योर नोज, ये ट्रू है क्योंकि स्टेप 4 नोज, नाक को साफ करना था। इन स्टेप 7 वी वॉश आवर फीट 3 टाइम्स। स्टेप 7 में क्या था, स्टेप 7 में हमारे पास सर का मसा था, तो ये गलत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। साउंड्स प्रैक्टिस, यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उसके हमने क्या करने के लेटर्स को पढ़ना है, जो इनकी साउंड्स हैं उनकी शनाख्त करनी है। उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम का तमाम समझ में आ गया होगा।